जो राइट की अटोनमेंट 2007 बहुत ही दुर्लभ कहानी है। एक लिटरेरी अडेप्टेशन जो साहित्यिक कथा के साथ साथ विजुअली भी उतनी ही खूबसूरत है जितना कि वो साहित्यिक कथा भावप्रवण थी। ये ईन मैक्यूइन के नॉवेल पर आधारित है, एक विस्तृत और दुखद एपिक है जो एक छोटे झूठ के विनाशकारी दृष्टिगोचर प्रभावों की खोज करती है। यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है कि क्यों ये फिल्म आज भी एक आधुनिक क्लासिक मानी जाती है। पहला, कहानी पर्सपेक्टिव में एक मास्टर क्लास। फिल्म को अलग अलग टोनल एक्ट्स में बांटा गया है। ये 1935 के इंग्लिश के एक उमस भरे दिन से शुरू होती है जहां एक छोटी और कल्पनाशील लड़की ब्राइनी टेलिस अपनी बहन सिसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रॉबी के बीच के रोमांटिक टकराव को कुछ और ही समझ लेती है। जो घटना घटती है, ब्राइनी का झूठा आरोप हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा को बदल देता है। इसका परिणाम ये होता है कि फिल्म रॉबी को द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध क्षेत्र तक और सिसिलिया को लंदन में नर्स के तौर पर दिखाती है, जबकि बड़ी ब्राइनी अपने पापों के लिए एक प्रायश्चित का रास्ता ढूंढती रहती है। दूसरा, विजुअल और ऑडिटरी शानदार। हरी ड्रेस, कीरा नाइटली की हरे सिल्क की ड्रेस 21वीं सदी के सिनेमा में शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पहनावा है। ये पहले पार्ट के तनाव और खूबसूरती को पूरी तरह से दिखाता है। डंकर्क का दृश्य, डायरेक्टर जो राइट ने प्रसिद्ध रूप से डंकर्क के समुद्र तट पर 5 मिनट का एक निरंतर ट्रैकिंग शॉट फिल्माया था। ये कोरियोग्राफी की एक हैरान कर देने वाली उपलब्धि है जो बिना किसी कट के युद्ध की अव्यवस्था और निराशा को दिखाती है। द स्कोर, डेरियो मारियानो को इसके लिए ऑस्कर मिला था, जो टाइपराइटर की ठकठकाहट को ऑर्केस्ट्रा के ताल में शामिल करके दर्शकों को याद दिलाता है कि हम लोग एक कहानी देख रहे हैं जो लिखी जा रही है। तीसरा, प्रदर्शन। जेम्स मैकअवॉय, ये उनके करियर का शायद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। एक उम्मीदवार प्रेमी से खोखला सैनिक बनने का उनका बदलाव दिल दुखा देने वाला है। कीरा नाइटली, वो सिसिलिया को एक नाजुक, सोफिस्टिकेटेड और संवेदनशीलता के साथ दिखाती हैं। साओर्से रोनन, ये उनकी ब्रेकआउट भूमिका थी। युवा ब्राइनी होकर उन्होंने ना सिर्फ परेशान किया बल्कि बहुत ही इंसानी भी दिखीं। अंतिम निर्णय, अटोनमेंट एक खूबसूरत लेकिन कठोर देखने योग्य है। ये सिर्फ एक रोमांस नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने और इस बात का ध्यान है कि क्या कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता।